हमने जो कार्य कराए थे वो कार्य अपने खाते में गिनाए जा रहे हैं। इन 2 सालों में कोई काम नहीं हुआ है और भिंड लगातार अंधेरगर्दी, गुंडागर्दी, रेत माफिया, शराब माफिया इनके चंगुल में फंसता जा रहा है। और अगर जनता मौका देगी तो वो काम को आगे बढ़ाने का काम और भिंड को विकास के मुख्य धारा में लाने का काम करूंगा। अभी भिंड में भी कुछ प्रेस वार्ताएं की गई थी, उसमें बताया गया कि करोड़ों का विकास के लिए करोड़ों का विकास हो चुका है। कहां तक विकास आपको नजर आ रहा है? नमस्कार, हम आपको जोड़ रहे हैं सीधा भिंड शहर के संजीव सिंह यानी पूर्व विधायक के जन्मोत्सव। ये जो जनता का भाव और प्यार दिख रहा है, यहाँ पर हम आपको तस्वीरें सीधा विधायक के बंगले से दिखा रहे हैं, पूर्व विधायक के बंगले से, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है भाई साहब। जो जनता का जो भाव और जो यहाँ पर ये तस्वीरें आपको नजर आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं सीधा। भाई साहब, जन्मोत्सव पर विशेष क्या कहना चाहोगे? सुबह से रात्रि से जन्मोत्सव की बधाइयां चल रही हैं। देखिए, ये तो हमारे भिंड के बुजुर्गों का आशीर्वाद है, हमारे नौजवान साथियों का प्यार है, उनका प्रेम है कि वो, मैं तो चूंकि जन्मदिन मनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि हमारे युवा साथियों की इच्छा थी कि यहीं रहना है, तो मैं, आप देख रहे हैं कि युवा साथियों में जो उत्साह है, मैं उनका जीवन भर ऋणी रहूंगा। इस उत्साह के लिए, इस समर्थन के लिए मैं अपने खून की अंतिम बूंद तक उनका ये एहसान नहीं चुका पाऊंगा और मैं लगातार पूरे जीवन भर उनकी सेवा में लगा रहूंगा। रात्रि से ही बधाइयां और आतिशबाजी के साथ एक अलग अंदाज में युवाओं का जो प्यार दिखा है, विशेष रूप से युवाओं के लिए क्या करना चाहोगे आगे? देखिए, भिंड की जो छवि है वो षड्यंत्र पूर्वक उसको बिगाड़ने का काम लोगों ने किया है और इसमें सभी भागीदार हैं। उसमें भिंड की छवि को सुधारने का काम हम युवाओं का ही है। युवाओं के साथ मिलकर भिंड की छवि को सुधारना, भिंड को विकास की मुख्य धारा में शामिल कराना। जैसा कि मेरे को पिछला 5 साल का जो कार्यकाल जनता ने दिया था, तो उस कार्यकाल में मैंने क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो भिंड की नगर निगम हो। आजकल कई नेता उसका श्रेय लेने में लगे हुए हैं। और भी कई ऐसी सड़कें हैं, अस्पताल, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, ऐसे कई कार्य मैंने अपने कार्यकाल में करने का प्रयास किया था। और अगर जनता मौका देगी तो वो काम को आगे बढ़ाने का काम और भिंड को विकास के मुख्य धारा में लाने का काम करूंगा। अभी भिंड में भी कुछ प्रेस वार्ताएं की गई थी, उसमें बताया गया कि करोड़ों का विकास के लिए करोड़ों का विकास हो चुका है। कहां तक विकास आपको नजर आ रहा है? देखिए, चूंकि मैं तो राजनीतिक दृष्टि से अगर कहूंगा तो लोगों को लगेगा, लेकिन आप जाके देखिए कि विकास कहाँ हो रहा है। जो हमारे समय के टेंडर लगे हुए थे, वही टेंडरों को दोबारा से उनका भूमि पूजन किया जा रहा है और हमने जो सड़कें बनवाई थी उन सड़कों पर अपनी नाम की प्लेट लगवाई जा रही है। हमने जो कार्य कराए थे वो कार्य अपने खाते में गिनाए जा रहे हैं। इन 2 सालों में कोई काम नहीं हुआ है और भिंड लगातार अंधेरगर्दी, गुंडागर्दी, रेत माफिया, शराब माफिया इनके चंगुल में फंसता जा रहा है। वैसे बुजुर्ग हैं, आप तक नहीं पहुंच पा रहे। आज के दिन इतना खुशियों का माहौल है, बुजुर्गों के लिए आप क्या कहना चाहोगे जो विधानसभाओं से लेकर आपके बंगले तक नहीं आ पा रहे हैं? क्या कहना चाहोगे? निश्चित तौर पर आज सर्दी भी काफी है, लेकिन उनका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर रहा है, हमारे परिवार के ऊपर रहा है। उनके हम सदैव ऋणी रहेंगे और वो हम तक ना आ पाए, लेकिन हम उन तक जरूर पहुंचेंगे। मधुर कटारे, मध्य प्रदेश केसरी न्यूज की तरफ से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी तादाद में, इतनी संख्याओं में जो जनता का प्यार आपको, रात्र में ही मैं आपके बंगले पे और आपके काफी सारी वीडियो में मैं देख रहा हूँ, रात्र 12 बजे से ही प्यार का, ये शुभकामनाओं का संदेश का जो प्यार दुलार जो बना हुआ है, क्या कहना चाहोगे एक बार ये सभी लोगों के? कहा ना, मैं तो इसका एहसानमंद हूँ, जिंदगी भर ऋणी रहूंगा और इस एहसान को अपने खून की आखिरी बूंद तक चुकाने का प्रयास करूंगा। ये इनका प्यार है, नौजवान साथियों का उत्साह है और इन्हीं के उत्साह प्यार की वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक आए और आपने हमारा और सबका मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया।